जय हिंद भाइयों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी रथ 101 पर। देखिए ये लाभ हानि के छूट वाले क्वेश्चंस हैं, तो अब इनको सोल्व करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, और कुछ अगर सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव, तो कमेंट करिएगा। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कमीज का अंकित मूल्य 1800 रुपये है तथा विक्रेता को 40% छूट प्राप्त होती है। यदि वह उस कमीज को 1800 रुपये में बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कमीज का अंकित मूल्य तो 1800 है और विक्रेता को 40% की छूट प्राप्त होती है, यानी एक व्यक्ति है वो उसे 40% की छूट पर खरीद ले रहा है, ठीक है। और फिर यदि वह उस कमीज को 1800 में बेचता है तब उस विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ होगा। 1800 कमीज का अंकित मूल्य है, 40% की छूट पर खुद खरीदा है, और फिर वही विक्रेता जो खरीदा है अब वो 1800 में बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। देखिए 1800 तो इसका अंकित मूल्य है, और 40% की जब छूट देंगे तो 60% पर वो खरीदेगा, तो इतने पर खरीदेगा। ये हो जाएगा उस विक्रेता का खरीदने का मूल्य, और फिर वही विक्रेता 1800 में बेच रहा है। तो पहले इसे सोल्व करते हैं। तो ये 18 छक्का 108, ये आ गया 1080, यानी वो विक्रेता जो है 1080 में तो खरीदा है, और अब वो 1800 में अगर बेचेगा तब उसका हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो अब तो सिंपल हो गया, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य आ गया। तो देखिए ये लाभ आ रहा है 720 का, ठीक है। 1080 की चीज़ 1800 में, तो 720 का लाभ आया, और 1080 क्रय मूल्य रखेंगे और गुणे 100। अब इसको सोल्व करिए। 9 8 72, 9 1 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये आएगा 200/3, 200/3, तो 3 6 18, ये 6.67% आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। एक घड़ी पर 20% छूट दी जाती है तो 42% का लाभ होता है। यदि छूट 15% दी जाती तो लाभ कितना होता। देखिए जब 20% की छूट मिलती है तब 42% का लाभ होता है जो व्यक्ति बेच रहा है। अब वही अगर 15% की छूट देगा तो लाभ तो उसे 42% से ज़्यादा का होगा, क्योंकि छूट कम दे रहा है। तो वही हमें बताना कि अब लाभ कितना होगा जब 15% की छूट देगा। तो इसको हम पहले तो अपने रिलेशन जो कहे थे उससे करते हैं। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में जो रिलेशन की पढ़े थे, है ना। 100 माइनस छूट परसेंट करते हैं तो क्रय मूल्य आता है, तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 आएगा, ये आएगा क्रय मूल्य। और 100 में लाभ परसेंट जोड़ते हैं तो अंकित मूल्य आता है। तो ये हमारा क्रय मूल्य और ये अंकित मूल्य आया है, ठीक है। अब देखिए इसको हम अनुपात बना लेते हैं। तो इसको 4 से नहीं 2 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 40, ये 2 7 14, 2 1 2। तो ये हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बना। अब बोल रहा है कि यदि छूट जो है 15% दी जाती है, यानी जो ये 71 अंकित मूल्य है इस पर हमें 15% की छूट देना है। तो देखिए जब इस पर हम 15% की छूट देंगे यानी इसका 85% पर बेचेगा, है ना। 71 हमारा अंकित मूल्य है, इस पर जब 15% की छूट देगा तो 85% में बेचेगा। तो अब ये हमारा हो गया है विक्रय मूल्य, और हमारे पास ये है क्रय मूल्य। तो यहाँ से फिर हम लाभ परसेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे सोल्व करिए। ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो 71 में 85 की गुणा कर लेते हैं, फिर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो ये 5 एकम 5, 8 एकम 8 और 7 पंजा 35, तो 35 8 43 की 3 हासिल 4, 8 7 56 4 60, ये आया 6035। ये बटे में 100 था तो 2 अंक बाद 0 लग जाएगा, तो यह आया 60.35। तो ये हमारा 60.35 क्या आया है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये हमारा क्रय मूल्य था और ये हमने निकाला है विक्रय मूल्य। हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो अब सिंपल लाभ परसेंट बता सकते हैं। ये 20.35 का लाभ हो रहा है 40 पर, और गुणे में 100 करेंगे। ये दशमलव यहाँ से हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, है ना। तो इस 100 से ये 100 कट गया, और अब आप इसे सोल्व करिए। पहले हम इसको 4 से काट रहे हैं, फिर 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो 4 पंचे 20, 0, ये है 0, और 4 8 32, 3 30, तो 4 7 28, 4 पंचे 20, इतना ही होगा ना। 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 हुआ, फिर 0 आया, 4 8 32, 3, तो एक यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। 50.875% का ये लाभ है, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को। एक वस्तु की कीमत में 21% की छूट दी जाती है
पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। मतलब 21% की छूट दे दिया, अब वो पुराने मूल्य पर जाना चाहता है, छूट से पहले के मूल्य पर, तो उस मूल्य पर जाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी। मान लीजिए कि उसका अगर अंकित मूल्य 100 रहा होगा तो 21% की छूट देकर कितने में बेचेगा, 79 में, है ना। तो यही वो बोल रहा है कि पुराना मूल्य वापस लाने के लिए, यानी छूट से पहले वाले मूल्य पर जाने के लिए कितने % की वृद्धि करें। तो 79 से 100 पर जाने के लिए हमें 21 की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब वृद्धि हम कर किससे रहे हैं, 79 से, तो बटे में हमारा 79 आएगा और % के लिए 100 की गुणा, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। 79 सोल्व कर लीजिए इसे, ठीक है। तो कुल मिला के इनमें कैलकुलेशन, जैसे इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, इसकी भी कैलकुलेशन पॉइंट में आ रही है, इसकी भी कैलकुलेशन पॉइंट में आ रही है। तो मतलब कुल मिला के कैलकुलेशन का खेल है, बाकी कॉन्सेप्ट सबका सरल है। कितना आया है ये आया है 26.5, ठीक है। ठीक है, इन तीनों में कोई समस्या। बीच वाला थोड़ा समझा दीजिए, मतलब ये जो 20-35 आया ये बटे 40, बीच वाला देखिए, ये बीच वाला बोल रहा है कि एक घड़ी पर 20% की छूट दी जाती है। तो पहले तो हम रिलेशन बिना इस बार 100 मानकर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा अंकित मूल्य जो है ये 100 है, तो 20% की जब छूट देंगे तो बेचेंगे कितने में, 80 में। तो ये हमारा अंकित मूल्य और ये हुआ हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसको अब हम अनुपात बना लेते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, ये 5 और 4 हमारा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना, ठीक है। और यहाँ पर बोला कि 42% का लाभ होता है, तो 42% के लाभ को अब हम अंकित मूल्य है, विक्रय मूल्य है, 42% का लाभ हो रहा है। चलिए देखिए, 42% का ये जो लाभ है ना, इसको भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में बदलेंगे तो 21/50 आएगा, ठीक है। यानी अगर हमारा 50 रुपये, 50 जो सीपी है, अगर हमारा 50 सीपी है तो उस पर 21 का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 71, है ना। और यहाँ पर विक्रय मूल्य है 4, यहाँ है 71, तो इस 4 और 71 को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ हम कर रहे हैं 71 की गुणा और यहाँ कर रहे हैं 4 की गुणा, ठीक है। तो अब एसपी दोनों जगह का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 सते 35, 355 यहाँ से आ गया हमारा अंकित मूल्य, ठीक है। और 4 एकम 4, 4 सते 28, 284 आ गया हमारा विक्रय मूल्य और 50 चौको 200 आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब हमारे पास ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य है। अब बोल रहा है कि यदि छूट 15% दी जाती तो लाभ कितना होता। तो छूट तो अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो अंकित मूल्य हमारा आया 355। अब इस पर हम 15% की छूट देंगे तो 85% पर बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा अब हमारा विक्रय मूल्य, जब 15% छूट दी जाएगी वो वाला विक्रय मूल्य। अच्छा 355, हाँ ये 355 अंकित मूल्य है, इस पर 15% की छूट देने के बाद ये हमारा आएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसको सोल्व करिए, 5 फी 17 बार में कटेगा, 5 फी 20 बार में कटेगा, और फिर 5 चौक 20 और 5 सते 35, 5 एकम 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो 17 एकम 17 हासिल है, 17 सत्ते कितना होते हैं यार, 17 सत्ते 7 49 हासिल 4, 7 एकम 7, 4 11, 119, ठीक है। एक हासिल करा तो हो जी 120, तो ये 1207/4 आवा। अब एक सोल्व करा तो 4 3 12, 0, 4 एकम 4, 3 4 से 28, 4 पंचे 20, 301.75 है, ठीक है। तो ये 301.75 आवा जब छूट 15% दिन है हुआ विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमारा कितना है, 200। अब विक्रय मूल्य हमारा कितना आएगा, 301.75। हमका निकाला कितना है, लाभ है ना, तो लाभ डायरेक्ट निकाल दी। कितने का लाभ हो रहा है, 101.75 के लाभ हो रहा है ना 200 पर। तो 100 पर कितना, ये दशमलव हटेगा तो बटे में 0 आएगा, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा। अब इसको आप 2 से काटिए, ये दशमलव हट चुका है, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 0, 2 अट्ठे 16,
अब ये हो जाएगा 15, तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यहाँ पर पॉइंट, और ये 2 1 3 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 50.875 आ जाएगा। पिछली बार भी इतना ही आया था ना। तो किसमें कोई समस्या है? तो आ जाएगा। अब आ जाएगा ना। ठीक है, बंद कर दें आप।